लखनऊ के एक नामी मॉल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न केवल राजधानी को झकझोर कर रख दिया है बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक 25 वर्षीय हिंदू युवती जो इस मॉल में काम करती थी, उसने अपने कैश सुपरवाइजर मोहम्मद फरहाज उर्फ फराज पर दुष्कर्म, शोषण और हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि फरहाज ने पहले उसका विश्वास जीता, फिर एक दिन उसे अपने घर बुलाया। वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और उसे पिला दिया। जब वो बेहोश हो गई तो फराज ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। होश में आने के बाद जब पीड़िता को इस कृत्य की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। फिरोज ने न केवल वीडियो वायरल करने की धमकी दी बल्कि लगातार उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा। कई बार उसे होटल और घर ले जाकर बलात्कार किया। विरोध करने पर बेरहमी से पीटा गया, सिगरेट से जलाया गया और उससे पैसे और जेवर भी छीन लिए गए। पीड़िता ने बताया कि वो डर और बदनामी के चलते लंबे समय तक चुप रही। उसे डर था कि अगर उसने मुंह खोला तो समाज उसे ही दोष देगा और उसके परिवार को भी बदनाम किया जाएगा। फरहाज बार बार धमकी देता रहा कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और जान से भी मार देगा। लेकिन अब अत्याचार की हदें पार हो गई। जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और सुशांत गोल्ड सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी फराज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अयोध्या के घोसियाना पहाड़गंज रामनगर का रहने वाला है। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना ने मॉल जैसे व्यावसायिक स्थानों पर काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है। ये बेहद जरूरी हो गया है कि मॉल प्रबंधन ऐसे मामलों को गंभीरता से ले और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करे। ये कोई पहली घटना नहीं है जब किसी महिला को उसके कार्यस्थल पर इतना अपमान और अत्याचार सहना पड़ा हो, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये मामला समाज की उस खोखली सोच को उजागर करता है जहां पीड़िता को ही खामोश रह जाने की सलाह दी जाती है, जहां डर, शर्म और बदनामी की आड़ में दरिंदे खुलेआम घूमते हैं और लड़कियां अकेली अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ती हैं। इस घटना ने सिर्फ एक युवती की नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर दिया है। सवाल ये है कि कब तक महिलाएं अपने ही कार्यस्थल पर असुरक्षित रहेंगी, कब तक दोषी को पकड़ने से पहले पीड़िता के चरित्र पर उंगली उठाई जाएगी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार दोषी को सच में सजा मिलेगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। अब जरूरत है न केवल पुलिस बल्कि समाज और व्यवस्था मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ एकजुट हो, क्योंकि जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलेगी तब तक ना कोई लड़की सुरक्षित होगी और ना ही कोई घर चैन से सो पाएगा। ये घटना हमारे समाज के उस काले सच की तस्वीर है जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम आंखें खोलें और आवाज उठाएं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।